नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं OWS, ये हैं ब्लैक बुक से। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास में ब्लैक बुक नहीं है तो आप ब्लैक बुक ले सकते हैं। अनडाउटली ये जो बुक है बहुत ही अच्छी है और इसमें वोकैब को आप इसकी हेल्प से आप अपनी वोकैब को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों, पहली बार जब मैंने इस बुक को अपने दोस्त के पास देखा तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने इसको कुछ दिन के लिए अपने घर पे लेके आया, उसकी बुक से पढ़ाई की और फाइनली फिर उसके बाद में मैंने अपने लिए एक बुक मंगवा ली। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो भी बना सकता हूँ या बाकी वीडियो भी बना सकता हूँ, जिसको करने से बार बार करने से मेरी भी प्रैक्टिस होगी, मेरा भी रिवीजन होगा और आपको भी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपका मन है, आपके पास अगर कोई वोकैब की बुक नहीं है, देन यू मे बाय ब्लैक बुक। अनडाउटली बहुत ही अच्छी बुक है। और देखिए यहाँ पर हम ब्लैक बुक के जितने भी हमारे सेशन होंगे, ब्लैक बुक से रिलेटेड जो भी हमारे वोकेबलरी के सेशन होंगे, आई विल अपलोड, मैं यहाँ चैनल पर अपलोड करूँगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। यस, OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है इनफॉलिबल। इनफॉलिबल क्या होता है? इनफॉलिबल। ठीक है, इनफॉलिबल का मतलब होता है दैट नेवर फेल्स या ऑलवेज डूइंग व्हाट इट इज सपोज टू डू। हिंदी में इसको कहेंगे अचूक, यानी कि इनफॉलिबल का मतलब होता है अचूक। ठीक है, जो कभी नहीं चूकता है। ठीक है, चलिए नंबर 2 देखते हैं। मिसोगिनिस्ट, MISOGYNIST। मिसोगिनिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन। देखिए, जो स्त्री को मतलब जो महिलाओं को पसंद ना करता हो, महिलाओं से नफरत करता हो, उसको हम बोलेंगे मिसोगिनिस्ट, अ पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन। हिंदी में इसको देखते हैं क्या है? स्त्री जाति से द्वेष करने वाला। ठीक है, यस। चलिए आगे देखते हैं नंबर 3 पर। फिलान्थ्रोपिस्ट, PHILANTHROPIST, philanthropist, a rich person who helps the poor and those in need, especially by giving money। देखिए, फिलान्थ्रोपिस्ट का मतलब होता है जनहितैषी, मतलब मदद करने वाला, हेल्प करने वाला। और देखिए यहाँ पे एक वर्ड और भी होता है, एल्ट्यूरिस्ट होता है, ALTURIST। एल्टुरिस्ट मीन्स होता है परोपकारी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिलान्थ्रोपिस्ट देखते हैं, आर रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर, मतलब एक अमीर आदमी हु हेल्प द पुअर, जो गरीब की मदद करता है, एंड दोज इन नीड, जो जरूरत में है, स्पेशली बाय गिविंग मनी, मतलब अमीर आदमी जो गरीब लोगों की मदद करता है। ठीक है, जिनको पैसों की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं फिलान्थ्रोपिस्ट। देखिए यहाँ पे एक वर्ड और भी था, अभी बताया था मैंने, एल्ट्यूरिस्ट, ALTURIST। एल्टुरिस्ट मीन्स होता है परोपकारी, हिंदी में बोलते हैं परोपकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 है मिसांथ्रोप, MISANTHROPE, मिसांथ्रोप। दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर जो स्पेलिंग पढ़ रहा हूँ वो इसलिए पढ़ रहा हूँ कि देखिए कई बार जो हमारी स्पेलिंग एरर के भी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब स्पेलिंग एरर, ठीक है, इसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, अगर आप इसमें एरर ना करना चाहते हो या आप चाहते हैं कि एरर ना हो, तो देखिए आपको बार बार ही पढ़ना होगा और साथ में क्या करना पड़ेगा, आपको बार बार लिखने की भी प्रैक्टिस करनी होगी। तो देखिए अभी यहाँ पर पढ़ने का एक अच्छा टाइम है तो पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप एक बार पेपर पे भी लिख करके प्रैक्टिस कीजिए जो टफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो मैं जो अक्सर पढ़ता हूँ वो इस तरह से पढ़ता हूँ, जो टफ वर्ड होते हैं या जो लगता है जिनमें हमें कन्फ्यूजन होता है, तो उनको इस तरह से पढ़ करके ही, बोल करके ही हमें पढ़ना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं हम मिसांथ्रोप, देखते हैं इसको। मिसांथ्रोप क्या होता है? अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल। देखिए मिसांथ्रोप ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं, अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, जो लोगों से घृणा करता है, जो मानव से घृणा करता है। ठीक है, हु हेट्स एंड अवॉइड्स, और उनको अनदेखा करता है, तो उसको हिंदी में बोलेंगे मानव द्वेषी। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पर एक वर्ड आया था, यहाँ पे है अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, और एक वर्ड यहाँ पर आया था अ पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन, तो उसको बोलेंगे मिसोगिनिस्ट। चलिए आगे चलते हैं नंबर 5 पर। ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड। देखिए ये होती है नौकरशाही।
ठीक है। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग एक बार देख लीजिए, BUREAU, ब्यू BUREAU देखिए यहाँ पे BUREAU, इसको 3 पार्ट में कर लीजिए, BU, ठीक है, और REAU ब्यूरोक्रेसी, CRACY, ब्यूरोक्रेसी, BUREAU CRACY। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 6, कैनिबल, CANNIBAL। कैनिबल क्या होता है? अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ठीक है, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी कि अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश मतलब ऐसा व्यक्ति, ठीक है, एक ऐसा आदमी क्या खाता है जो मीट खाता है, मीट भी किसका? ह्यूमन फ्लैश, यानी कि मानव का, उसको हिंदी में बोलेंगे नरभक्षक, ठीक है, कैनिबल नरभक्षक। अब देखिए कार्निवोरस भी होते हैं, ठीक है, कार्निवोरस क्या होता है वो आगे देखेंगे, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। चलिए नंबर 7 देखते हैं। यस, नंबर 7, क्लैस्ट्रोफोबिया, CLAUSTROPHOBIA, क्लैस्ट्रोफोबिया। क्लैस्ट्रोफोबिया देखिए, फोबिया यहाँ पर एक रूट वर्ड है, फोबिया, जहाँ भी फोबिया आएगा तो मतलब समझ जाइएगा आप कि यहाँ पे किसी ना किसी डर की बात की गई है, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, मतलब कि छोटी जगह में होने का डर, ठीक है, स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, छोटी जगह में होने का अत्यधिक डर। देखिए जो थोड़ी जगह, छोटी जगह में जो होने का डर लगता है उसे बोलते हैं क्लैस्ट्रोफोबिया, ठीक है, क्लैस्ट्रोफोबिया। नंबर 8, ईगोइस्ट, ईगोइस्ट, अ पर्सन हु थिंक्स ही और सी इज बेटर देन अदर पीपल एंड हु थिंक्स एंड टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। देखिए यहाँ पे मतलब क्या है, ईगोइस्ट का मतलब होता है अहमवादी, ठीक है। अब इसको देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन हु थिंक्स, देखिए ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है, या महिला भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है, इज बेटर देन अदर, उसको लगता है कि वो दूसरों से बेहतर है, एंड हु थिंक्स एंड टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ, और वो बहुत ज़्यादा अपने ही बारे में बात करता है, ठीक है, यानी कि जो सिर्फ अपने बारे में बात करे उसको बोलते हैं ईगोइस्ट। चलिए नंबर 9 देखते हैं, एलिजी, अ पोयम, ठीक है, एक कविता, सॉन्ग, ये सॉन्ग हो सकता है, संगीत हो सकता है, दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस स्पेशली फॉर समबडी हु इज डेड, मतलब एक ऐसी कविता जो सैडनेस को एक्सप्रेस करती है, ठीक है, और स्पेशली किस बारे में? समबडी हु इज डेड, मतलब अगर किसी की डेथ हो गई हो, अगर उसके बारे में जो सैडनेस को एक्सप्रेस करती है तो उसे हम बोलते हैं एलेजी, ठीक है, उस पोएम को क्या बोलते हैं? एलेजी, हिंदी में कहेंगे इसको शोक गीत। चलिए नंबर आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए टाइम हो सकता है कि वीडियो लेंदी हो, लेकिन यहाँ पे आप इस तरह से आपको चीज़ें याद करने में हेल्पफुल होंगी, मतलब जो यहाँ पे वर्ड है वो कैप को हम कर रहे हैं, यहाँ पे आपको हेल्प करने में, याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड वन मोर थिंग, देखिए मैं भी इसको क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मुझे भी, ये मैंने पहले पढ़ रखी है बुक, ठीक है, मैंने इसमें जो जितने भी OWS उनको पहले पढ़ा है, तो यहाँ पे क्या है कि मुझे वो बार बार करने से रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए मैं एक वर्ड पे टाइम लेता हूँ, ठीक है, मतलब पहले उसको हम पढ़ेंगे, उसकी स्पेलिंग भी देखेंगे, जिससे क्या है कि वो और भी हमें अच्छे से याद हो जाता है। एपिलॉग देखते हैं, एपिलॉग, एपिलॉग क्या होता है? अ स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, देखिए जो एंड में आती है, अ स्पीच एट द एंड, ए स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, बुक और फिल्म, मूवी दैट कमेंट्स ऑन और एक्ट्स एज ए कंक्लूजन टू व्हाट हैज हैपेंड, मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में उपसंहार। अब इसको समझ लीजिए है क्या ये। देखिए जब कोई प्ले या कोई किताब या कोई फिल्म या कोई मूवी, उसमें जब लास्ट में स्पीच होती है, मतलब जिसमें आपको कंक्लूजन बताया जाए कि इस बुक में क्या था, इस फिल्म में क्या था, उसे बोलते हैं एपिलॉग, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे एक वर्ड और होता है, उसको बोलते हैं प्रोलॉग, PROLOGUE। अच्छा प्रोलॉग क्या होता है? देखिए प्रोलॉग आती है शुरू में, ठीक है, एपिलॉग बाद में, एंड में, प्रोलॉग स्टार्टिंग में। चलिए नंबर 11 देखते हैं, एपिटाफ। एपिटाफ क्या होता है? एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन, ठीक है, जब देखिए किसी समाधि के ऊपर जो कुछ इंस्क्रिप्शन होता है, आपने देखा होगा कि समाधि के ऊपर एक ऊपर बोर्ड टाइप रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ लिखा हुआ रहता है,
ठीक है, उसे बोलते हैं समाधि लेख। समाधि के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है, देखिए वो किसकी समाधि है, कब है, उस पर डेट वगैरह लिखी होती है, उसे बोलते हैं हम एपिटाफ। ठीक है, समाधि लेख। नंबर 12 लिखेंगे फास्टिडियस, FASTIDIOUS, फास्टिडियस, बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट, बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट, नॉट लाइकिंग थिंग्स टू बी डर्टी अनटाइडी। तो देखिए ये क्या है, दुराराध्य है। अब इसको यहाँ देख लेते हैं फास्टिडियस क्या होता है। बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट, मतलब कि क्या, देखिए यहाँ पे सावधान होना, सावधान होना, दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट, कि हर एक जानकारी सही है। नॉट लाइकिंग थिंग्स टू बी डर्टी या अनटाइडी, मतलब यहाँ पे देखिए चीज़ों को पसंद नहीं करना कि चीज़ें गलत हों, गड़बड़ हों, डर्टी हों, अनटाइडी हों। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरफुल होना, दुराराध्य। नंबर 13 देखते हैं इनएविटेबल, इनएविटेबल, दैट यू कैन नॉट अवॉइड और प्रिवेंट। ठीक है, मतलब अनिवार्य है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस बना सकते हैं, वार इज इनएविटेबल, मतलब लड़ाई होकर रहेगी, मतलब उसको नहीं टाला जा सकता। दैट यू कैन नॉट अवॉइड, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंट, तो इसको हिंदी में अपरिहार्य है। हिंदी में देख लीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो, बाकी आप उसमें समझ लीजिए विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको टाला ना जा सके। नंबर 14 देखते हैं ओलिगार्ची, OLIGARCHY, ओलिगार्ची, a form of government in which only a small group of people hold all the power। देखिए ओलिगार्ची क्या होती है, एक प्रकार की सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है। कैसी गवर्नमेंट होती है, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली अ स्मॉल ग्रुप, ध्यान देंगे इसमें, देखिए ए स्मॉल ग्रुप, एक छोटा समूह, ऑफ पीपल, लोगों का एक छोटा समूह, होल्ड ऑल द पावर, देखिए सारी जो पावर होती है, जो सारी शक्ति होती है, उस छोटे समूह में ही होती है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कुलीन तंत्र। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कुलीन तंत्र। चलिए नंबर 15 देखते हैं ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, एक होता ऑप्टिमिस्ट, एक होता पैसिमिस्ट। पहले देखते हैं ऑप्टिमिस्ट क्या होता है। अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स गुड थिंग्स टू हैपन और थिंग्स टू बी सक्सेसफुल, देखिए इसको बोलेंगे आशावादी। ठीक है, देखिए जो कोई व्यक्ति परेशानी में है और परेशानी में होने के बाद में वो नोटिस करता है, ठीक है, क्या नोटिस करता है, मतलब वो ब्राइट साइड को देखता है फिर भी, ठीक है, कि कुछ अच्छा होगा। अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू हैपन और थिंग्स टू बी सक्सेसफुल, कि जिसको ये उम्मीद हो कि कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, जो आशा कर रहा है। एक होता है पैसिमिस्ट, PESSIMIST। पैसिमिस्ट क्या होता है, ये होता है निराशावादी, मतलब जो अपने लाइफ में डार्क साइड को देखता है, देखिए कुछ गलत हो गया है उसके बाद भी वो डार्क साइड को देख रहा है, तो उसको बोलेंगे पैसिमिस्ट, निराशावादी। अब देखिए जो टॉम, एक हमारे लिटरेचर में एक पोइट हैं, नॉवलिस्ट हैं, थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी। ठीक है, 1840 में उनका जन्म होता है और 1928 में उनकी डेथ होती है। ठीक है, तो थॉमस हार्डी इज नोन एज अ पैसिमिस्ट पोइट, वो एक पैसिमिस्ट पोइट है। ठीक है, ये मुझे आपको बताना था। चलिए आगे देखते हैं पनाका, PANACEA, पनाका क्या होता है, PANACEA, समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। देखिए बहुत आसान, रामबाण। ठीक है, हर एक बीमारी का इलाज, ऐसा कहेंगे। समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, देखिए कुछ ऐसा जो हर एक समस्या को, हर एक परेशानी में, जो मतलब कोई भी एक परेशानी है, कोई भी एक विशेष परेशानी, कोई भी एक विशेष सिचुएशन में जितनी भी परेशानी है उन सबको वो सॉल्व कर देगा, दैट इज पनाका, रामबाण। नंबर 17 एल्टोरिस्ट, ALTRUIST, एल्टोरिस्ट, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। देखिए अभी आपको मैंने बताया था, ये वर्ड ऊपर आया था, परोपकारी सिद्धांतों वाला। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस, देखिए जो चैरिटेबल डोनेट करता है, ठीक है, इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, व्यक्तियों की मदद करने के लिए, तो वो होता है एल्टोरिस्ट। देखिए ऊपर वो वर्ड आया था, अभी उसको देखते हैं। यस, मिसानथ्रोप। ठीक है, मिसानथ्रोप आया था ये। यस, जनहितैषी, अ रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड, स्पेशली बाय गिविंग मनी। ठीक है,
और अभी नीचे हमने पढ़ा एल टूरिस्ट। आगे चलते हैं। दोस्तों ये ब्लैक बुक है, एक बार फिर से आपको इन्फॉर्म कर दूं। देखिए, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबलरी, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। आप चाहें तो इसको मंगवा लें, और अगर आप नहीं मंगवाते हैं या फिर आपके पास रखिए आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, तो आप इन वीडियोस को देख करके हम इस बुक को पूरी को ही कवर करेंगे, ठीक है। मैं टाइम टू टाइम यहाँ पर वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। और देखिए ये सभी के लिए है, ठीक है, वोकैब की आवश्यकता सभी को होती है। हाँ जी, देखिए यहाँ से नंबर 18 पर अरिस्टोक्रेसी। देखिए क्रेसी जहाँ भी आपको CRACY, देखिए क्रेसी जिस भी वर्ड में मिल जाए तो आप ये समझ लीजिएगा ये जो वर्ड है यहाँ पर किसी सरकार की बात की जाएगी, किसी शासन की बात की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अरिस्टोक्रेसी है। अरिस्टोक्रेसी द रूल बाय नोबल्स, ठीक है, गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। देखिए नोबल्स लोगों के द्वारा, ठीक है, जो श्रेष्ठ जन होते हैं, श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन, जो श्रेष्ठ जन होते हैं, गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, ठीक है। नंबर 19 एथिस्ट, ATHEIST, एथिस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु बिलीव्स, जो ऐसा विश्वास करता है, दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, कि गॉड नहीं होता है, ठीक है, गॉड अस्तित्व में नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं हम एथिस्ट, मतलब हिंदी में नास्तिक, ठीक है। एक होता है आस्तिक, ठीक है, अब उसको देखेंगे आगे। एथिस्ट नास्तिक होता है। नंबर 20 कैलीग्राफी, द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली। देखिए यहाँ पे सुलेख मतलब सुंदर लेख, ठीक है, फाइन राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विद अ स्पेशल पेन और ब्रश। देखिए ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग विच वी डू विद द हेल्प ऑफ स्पेशल पेन, या तो पेन के द्वारा या फिर ब्रश के द्वारा, इसे क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी इज द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली। नंबर 21 कोनोजर, CONNOISSEUR, कोनोजर, एन एक्सपर्ट ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग द जजमेंटल ब्यूटी, क्वालिटी और स्किल इन आर्ट, फूड और म्यूजिक। तो देखिए इसको बोलेंगे हम विशेषज्ञ। अब देखिए विशेषज्ञ किस चीज़ में है, ध्यान देंगे यहाँ पर, एन एक्सपर्ट ऑन मैटर्स। देखिए जो मैटर्स इन्वॉल्विंग द जजमेंटल ब्यूटी में, क्वालिटी और स्किल इन आर्ट, फूड और म्यूजिक। देखिए जो इन चीज़ों का पारखी हो, ठीक है, इसको विशेषज्ञ मतलब पारखी, जो इन चीज़ों का पारखी होता है उसे बोलते हैं कोनोजर, CONNOISSEUR। नंबर 22 देखते हैं फैटलिस्ट, FATALIST, फैटलिस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। देखिए फैटलिस्ट को हिंदी में बोलते हैं भाग्यवादी। अब देखिए भाग्यवादी क्या होता है, अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, हु बिलीव, जो विश्वास करता है, दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट। देखिए ये जो इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, ये फेट, भाग्य के द्वारा डिसाइड की जाती हैं, एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, और इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए तो फिर अब हम आ गए 24 पर। इनविंसिबल मतलब टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, या चेंज मतलब अजय, जिसको बदला ना जा सके, टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड मतलब जिसको हराया ना जा सके, ठीक है, बहुत मजबूत है। अच्छा, अजय, जिसको हराया नहीं जा सकता है, इनविंसिबल। नंबर 24 मर्सिनरी। देखिए मर्सिनरी क्या होता है, अ सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री। देखिए मर्सिनरी होता है सोल्जर, ठीक है। अब देखिए सैनिक, कैसा सैनिक है ये किसी भी कंट्री से हो सकता है, और इसका जो मेन पर्पस होता है वो फाइट करना होता है, ठीक है। फाइट क्यों करता है, कि पैसों के लिए फाइट करता है, ठीक है। अ सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट। देखिए कोई भी ग्रुप, कोई भी कंट्री जो उसको पेमेंट ऑफर करेगा, वो उसी के लिए फाइट करेगा, और इसे हिंदी में बोलते हैं किराए का टट्टू, ठीक है, जो किराए का सैनिक होता है। नंबर 25 देखते हैं एस्टिक, ASCETIC। एस्टिक क्या होता है, ए पर्सन हु लिव्स इन अ सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे विदाउट फिजिकल प्लेजर्स, स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन्स, मंक, हर्मिट, सेंट्स।
अब देखिए इसको समझते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं तपस्वी, ठीक है। ए पर्सन हु लिव्स इन अ सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे, देखिए एक व्यक्ति हु लिव्स इन अ सिंपल, जो साधारण, ठीक है, एंड स्ट्रिक्ट वे में रहता है, विदाउट फिजिकल प्लेजर्स, जो विदाउट फिजिकल प्लेजर्स, जो शारीरिक सुख नहीं भोगता है, स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन्स, जो अपने जो रिलीजियस रीजन्स हैं उनके कारण, जैसे कि स्पेशली देखेंगे यहाँ पे मंक्स होते हैं, हर्मिट्स होते हैं, सेंट्स होते हैं, इनका रहन सहन बिल्कुल एक अलग ही ढंग का होता है, ठीक है। नंबर 26 देखते हैं। नंबर 26, कार्निवोरस। देखिए ये वर्ड ऊपर भी अभी मैंने आपको बताया था, जहां पर अपने पढ़ा था कैनिबल। कैनिबल क्या होता है? अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन फ्लैश यानी कि जो मनुष्य का मांस खाता है उसे बोलते हैं कैनिबल। अब देखिए कार्निवोरस, यस, एक मिनट, यस, कार्निवोरस। देखिए कार्निवोरस क्या होता है? एनिमल्स दैट ईट मीट। देखिए ऐसे एनिमल्स जो मीट खाते हैं इन्हें बोलते हैं मांस भक्षी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी, द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स। देखिए मानचित्रकारी इसको हिंदी में कहेंगे, ठीक है। द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स। देखिए मैप को बनाने की या मैप को ड्रॉ करने की जो कलाकारी है, जो तरीका है, ठीक है, उसे बोलते हैं कार्टोग्राफी। नेक्स्ट देखते हैं 28 पर, एटमोलॉजी, ETYMOLOGY, एटमोलॉजी, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन। देखिए अध्ययन करना होता है, अध्ययन किस चीज़ का, किस चीज़ का अध्ययन है यहाँ पर? द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। देखिए जो शब्दों का अध्ययन है, जो शब्दों की खोज है, जो शब्दों का इतिहास है और उनका मीनिंग का जो अध्ययन है उसे हम बोलते हैं एटमोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलेंगे शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र। शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र यानी कि जो शब्दों की शुरुआत हुई है, जो शब्दों की खोज हुई है, जो शब्दों की उत्पत्ति हुई है, उसका अध्ययन और उनके अर्थ का अध्ययन, ठीक है। नंबर 29, होमिसाइड। देखिए यहाँ पर जो साइड वर्ड है, आई होप यू ऑल नो वेरी वेल, साइड ये होता है रिलेटेड आपका किलिंग से, मतलब जहाँ भी किसी किलिंग की बात होगी तो वहाँ पर साइड होगा, जैसे सुसाइड, ठीक है, रेजिसाइड, जीनोसाइड, पेस्टिसाइड, होमिसाइड, ठीक है। तो पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, अब देखिए इस तरह के सुसाइड है, उनको आगे देखेंगे। अब यहाँ पे हमें देखना है होमिसाइड। अब देखिए होमिसाइड क्या होता है? द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिबरेटली, मतलब मानव हत्या। देखिए किसी व्यक्ति की हत्या कर देना उसे बोलते हैं होमिसाइड। मतलब कोई कॉमन मैन है, कोई नॉर्मल आदमी है, उसकी आपने हत्या कर दी। अगर आपने किसी राजा की हत्या करी है या फिर रानी की हत्या करी है तो उसे बोलते हैं हम रेजिसाइड, ठीक है, ठीक है। अगर आपने किसी पूरी रेस की हत्या की है, ठीक है, उसे बोलते हैं जीनोसाइड। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को स्वयं को मार लेता है तो उसको बोलते हैं सुसाइड, SUICIDE, ठीक है, यस। अगर कोई व्यक्ति जो पक्षियों को मारता है, पक्षियों को मारने के जो काम है उसे बोलते हैं एविसाइड, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दो वर्ड और जान लीजिए आप, देखिए एविसाइड पक्षियों को मारना, ठीक है, और एवियरी, एवियरी इज अ प्लेस वेयर, एवियरी एक जगह होती है, AVIARY, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, यानी कि पक्षीशाला। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 30 पर आ गए। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेस पॉपुलर बिलीव्स, एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स एंड आइडियाज। देखिए इसको बोलते हैं रिवाज तोड़ने वाला, ठीक है, इमेज ब्रेकर। देखिए जो पहले से जो बिलीफ्स हैं, एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स एंड आइडियाज हैं, जो पुराने रीति रिवाज हैं, उनको तोड़ने वाले को बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, ठीक है, आइकोनोक्लास्ट। 30 देखते हैं, इलेजिबल, ठीक है, इलेजिबल। देखिए एक होता है लेजिबल, LEGIBLE, लेजिबल होता पठ नहीं है, ठीक है। अब देखिए इलेजिबल इसका उल्टा हो जाएगा डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, यानी कि जिसको पढ़ना मुश्किल है, कठिन है और असंभव है, इम्पॉसिबल टू रीड। इट मीन्स अस्पष्ट, जो ठीक से लिखा हुआ नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। लेजिबल, लेजिबल
पठनीय, ठीक है, जो पढ़ा जा सकता है। इलेजिबल, अपठनीय, जिसको ठीक से या जिसको नहीं पढ़ा जा सकता। इनकोरिजिबल, देखिए इनकोरिजिबल क्या होता है नंबर 32 पर, हैविंग बैड हैबिट्स विच कैन नॉट बी चेंज और इम्प्रूव्ड। देखिए हैविंग बैड हैबिट्स, जिसमें बुरी आदतें होती हैं, विच कैन नॉट बी चेंज, जिनको नहीं बदला जा सकता, उनमें सुधार नहीं किया जा सकता, उन्हें बोलते हैं इनकोरिजिबल। असंशोधनीय, जिसमें संशोधन नहीं हो सकता। इंसोम्निया, इंसोम्निया क्या होता है, द कंडीशन ऑफ बीइंग अनएबल टू स्लीप, ठीक है। देखिए अनिंद्रा मतलब एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी अवस्था ऑफ बीइंग अनएबल टू स्लीप, जिसमें नहीं सो सकते, ठीक है, अनएबल टू स्लीप, अनिंद्रा। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म क्या होता है, गिविंग अनफेयर एडवांटेजेस टू योर ओन फैमिली इफ यू आर इन अ पोजिशन ऑफ पावर, स्पेशली बाय गिविंग दैम जॉब्स। देखिए नेपोटिज्म को हिंदी में बोलेंगे भाई भतीजावाद। मतलब देखिए भाई भतीजावाद क्या होता है, इसमें अपने लोगों को ही फायदा पहुंचाना होता है, अपनी फैमिली को, अपने खास सगे संबंधियों को फायदा पहुंचाना होता है। मानो आप किसी हाई पोस्ट पर हैं, तो आप क्या करेंगे, आपके जो खास लोग हैं आप उन्हीं का फायदा करेंगे, आप उनको पोस्ट देंगे, आप उनको जॉब देंगे, या आप उनको समय से पहले उनके जो काम है उनको पूरा करेंगे, और जो बाकी लोग लाइन में लगे हुए हैं आप उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। तो नेपोटिज्म क्या होता है, भाई भतीजावाद। पहले आप अपने लोगों को देखेंगे, ठीक है, नेपोटिज्म। नंबर देखेंगे 35, ऑब्सोलीट, OBSOLETE, नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड, ठीक है, अप्रचलित। देखिए अप्रचलित क्या होता है, नो लॉन्गर इन यूज। देखिए कोई ऐसी चीज जो बहुत लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है, क्योंकि समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड, क्योंकि उसके स्थान पर कुछ नया आ चुका है, क्योंकि उसकी जगह किसी और नई चीज ने ले ली है, ठीक है। 36 देखते हैं, पैट्रिसाइड। देखिए मैंने अभी आपको बताया था पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, सुसाइड। देखिए पैट्रिसाइड क्या होता है, द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर। देखिए जो पिता का वध करता है, जो पिता की हत्या करता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पैट्रिसाइड। द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, अपने पिता की हत्या करना, या ठीक है, जो अपने पिता की हत्या करता है उस क्राइम को क्या कहते हैं, पैट्रिसाइड। नंबर 37 देखते हैं, फिलाटेलिस्ट, PHILATELIST, फिलाटेलिस्ट, अ पर्सन हु कलेक्ट और स्टडीज स्टैम्प्स। देखिए एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु कलेक्ट, जो इकट्ठा करता है, संग्रह करता है, और स्टडीज, उनका अध्ययन करता है, किसका, स्टैम्प्स का, ठीक है, डाक के टिकट का संग्रह, जो डाक टिकट को कलेक्ट करता है और उनकी स्टडी करता है, उसे बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। नंबर 38, स्टोइक, STOIC, स्टोइक क्या होता है, अ पर्सन हु इज एबल टू सफर पेन ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग शोइंग दैट दे आर फेलिंग। देखिए इसको बोलते हैं उदासीन हिंदी में। अब इसको समझते हैं, अ पर्सन हु इज एबल टू सफर पेन। देखिए कोई ऐसा व्यक्ति जो दर्द को सफर कर सकता है, ठीक है, दर्द को सफर करने योग्य है, ट्रबल, परेशानी को भी, विदाउट कंप्लेनिंग, और जो शिकायत नहीं करता है, शोइंग व्हाट दे आर फीलिंग। मतलब एक ऐसा व्यक्ति अगर वो पेन फील कर रहा है, उसको दर्द हो रहा है, उसको कुछ परेशानी हो रही है, लेकिन वो आपको दिखाता नहीं है, शोइंग व्हाट दे आर फीलिंग, वो आपको ये महसूस नहीं होने दे रहा है कि उसको क्या परेशानी हो रही है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं स्टोइक, और हिंदी में उदासीन। नंबर 39, एलियन क्या होता है, एलियन, होस्टाइल, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग। देखिए थोड़ा डरावना होता है, अजनबी होता है, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, और थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है, मतलब कि हमसे वो अलग, या जिन लोगों से मिल रहा है उनसे अलग, इसको हिंदी में बोलेंगे विदेशी, ठीक है। नंबर 40, एमेच्योर, AMATEUR, अ पर्सन हु लाइक्स टू टेक पार्ट इन अ स्पोर्ट, ठीक है, ए पर्सन हु लाइक्स टू टेक पार्ट इन अ स्पोर्ट, शौकीन व्यक्ति, ठीक है। अदर एक्टिविटी फॉर एंजॉयमेंट नॉट एज अ जॉब, मतलब एक ऐसा शौकीन व्यक्ति, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को करना चाहता है और उस काम को वो करता भी है, लेकिन वो प्रोफेशनली उस काम को नहीं करता है, वो सिर्फ उसको शौक के लिए करता है, ठीक है, वो उसकी जॉब नहीं है, उसका काम नहीं है, लेकिन अपने शौक के लिए उस काम को करता है। नंबर 41, एमनेसिया, एमनेसिया क्या होता है, अ मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्टली कंप्लीटली लॉस हिज मेमोरी। एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको, अ मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्टली कंप्लीटली लॉसेस हिज मेमोरी। देखिए
भूलने की बीमारी इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। एक मेडिकल कंडीशन, ठीक है, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी जो याद करने की क्षमता है उसको खो देता है, अपनी मेमोरी को खो देता है, तो उसे बोलेंगे हम भूलने की बीमारी, एमनेशिया। अनार्की क्या होता है? अनार्की, ANARCHY, a situation in a country or organization etc in which there is no government order control, इसको हिंदी में बोलेंगे अराजकता, ठीक है। देखिए, एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी सिचुएशन किसी कंट्री में या किसी संस्था में जहां पर इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर कंट्रोल, जहां पर कोई सरकार नहीं है, कोई ऑर्डर कंट्रोल नहीं होता, मतलब वहां पे कोई जो भी कुछ करना अपनी मर्जी से करते रहना, किसी का कोई कहना नहीं मानना, ना उनको कोई कहने वाला है ना उनका कोई सुनने वाला है, जिसको हिंदी बोलेंगे अराजकता। नंबर 43, एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीव्स। देखिए, मनुष्य जाति का विज्ञान, मनुष्य जाति का विज्ञान, जो ह्यूमन रेस है उसका अध्ययन, ठीक है, कि उसकी शुरुआत, ओरिजिन कहाँ से है, उसमें कैसे विकास हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, कस्टम्स एंड बिलीव्स, ठीक है, जो उनके रीति रिवाज हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आर्काइव्स। आर्काइव्स क्या होता है? A collection of historical documents, records of a government, a family, a place or an organization। देखिए, आर्काइव्स एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। वो किसी घर में भी हो सकते हैं, किसी की फैमिली में हो सकते हैं, या फिर वो किसी संस्था में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आर्काइव्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, जिसको हिंदी में बोलेंगे अभिलेखागार। नंबर 45। दोस्तों, आई होप द वे आई एम टेलिंग यू अबाउट दीज ओडोल एज यू आर लर्निंग, ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको इनको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपके लिए इजी कर रहा हूँ, आई होप आप इनको समझ पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और बदलाव किया जा सकता है, या फिर आपको इसमें जो भी आप कमेंट बॉक्स में कुछ कहना चाहें, देन यू मस्ट टेल, आप एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यस दोस्तों, देखिए, अगर आप जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे तो आपके पास ऑलरेडी बुक थी या नहीं थी, तो जल्दी जल्दी में पढ़ने से क्या होता है कि आप जल्दी पढ़ते हैं और फिर कुछ समझ में आया नहीं आया भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उन वर्ड्स को कुछ और वर्ड्स के साथ में रिलेट करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको आसान बना के पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 45 पर है क्रेडिबल। क्रेडिबल क्या होता है? दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, मतलब दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, ट्रस्टेड भरोसा किया जा सकता है, विश्वसनीय है, ठीक है। नंबर 46, एफिमिनेट, नारी जैसा, EFFEMINATE, एफिमिनेट, लुकिंग और बिहेविंग, साउंडिंग लाइक वुमेन और ए गर्ल, तो इसको बोलेंगे नारी जैसा। देखिए, जो दिखने में और व्यवहार करने में लड़की के जैसा हो या महिला जैसा हो, उसको बोलेंगे एफिमिनेट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 47 पर, फेमिनिस्ट, FEMINIST, फेमिनिस्ट, a person who supports the belief that women should have the same rights and opportunities as men। देखिए, फेमिनिस्ट किसे बोलते हैं? फेमिनिस्ट ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो ये मानता है, जो ये विश्वास करता है, जो विश्वास दिलाता है कि वुमेन, जो महिलाएं होती हैं, शुड हैव द सेम राइट्स, उनके भी वही अधिकार होने चाहिए जो हम मनुष्यों को मिले हुए हैं, जो हम मानव को मिले हुए हैं, ठीक है, उनको भी वही अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। उसे क्या बोलेंगे? फेमिनिस्ट, हिंदी में बोलेंगे नारीवादी। 48, जेनोसाइड। देखिए, ये वर्ड मैंने आपको पहले बताया था, जीनोसाइड, रेजिसाइड, सुसाइड, पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, अक्सोरिसाइड, सुरोरिसाइड। देखिए, जीनोसाइड क्या होता है? द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, नरसंहार, मर्डर ऑफ अ होल रेस, देखिए पूरी रेस का मर्डर कर देना, और अ ग्रुप ऑफ पीपल, या जो लोगों का एक समूह है उन सबका ही मर्डर कर देना, उसे बोलते हैं जेनोसाइड। रेजिसाइड बताया था मैंने, क्या बताया था बताइए? REGICIDE। दोस्तों, बताने के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49 पर, ग्लीबल, GULLIBLE। ग्लीबल मीन्स क्या होता है? इजीली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग, आसानी से धोखा खाने वाला। ग्लीबल क्या होता है? इजीली ट्रिक्ड, जिसको आसानी से बहकाया जा सकता है, जो जिसको आसानी से आप बहका सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो आसानी से धोखा खा लेगा, आसानी से धोखा खाने वाला, ग्लीबल, GULLIBLE। 50 देखते हैं,
ऑनरेरियम, HONORARIUM, ऑनरेरियम मीन्स क्या होता है, अ पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विसेज इफ ही पेड फॉर अ नॉमिनली फ्री सर्विस। देखिए मानदेय, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। अ पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विसेज, अ फी पेड फॉर अ नॉमिनली फ्री सर्विस। देखिए ऑनरेडियम में क्या होता है कि वहाँ पर फ्री पेड मतलब वो काम करने का कोई पैसा नहीं लेता है, मतलब अपनी इच्छा से वहाँ सर्विस करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें पैसा नहीं लेता है। बस वहाँ पे उनको क्या मिलता है, ओनर मिलता है, सम्मान मिलता है, मान मिलता है। 51 देखते हैं, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मीन्स क्या होता है, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल। देखिए ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू समबडी एल्स, देखिए जो कोई और है और किसी और के होने का दिखावा करता है, मतलब वो रियल व्यक्ति नहीं है। इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल, सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए, उनको धोखा देने के लिए, उनको बहकाने के लिए। ढोंगी इसको हिंदी में बोलेंगे और इम्पोस्टर्स को इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। यस। 52, 52 पर देखते हैं क्या है ये, इंसॉल्वेंट, INSOLVENT, इंसॉल्वेंट, अ पर्सन नॉट हैविंग एनफ टू पे व्हाट ही ओज। देखिए ऐसा व्यक्ति जिसने जो पैसा ले लिया है, अब उसके पास में पे करने के लिए, चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, उसको बोलेंगे दिवालिया, ठीक है। अ पर्सन नॉट हैविंग एनफ, जिसके पास में पर्याप्त पैसा नहीं है, व्हाट ही ओज, जो उसने ले लिया है, जो उसने, जिसका उसने ऋण लिया है, उसको चुकाने के लिए उसके पास नहीं है। हिंदी में बोलेंगे उसको दिवालिया और इंग्लिश में इंसॉल्वेंट। 53, इटिनियरी, ITINERARY, इटिनियरी, अ प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट। देखिए यात्रा कार्यक्रम, ठीक है। अ प्लान ऑफ अ जर्नी, जो एक यात्रा है, यात्रा की योजना। इंक्लूडिंग, उसमें क्या निहित है, द रूट, जो रास्ता है, एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट, और उसमें वो जगहें भी इंक्लूडेड हैं जिन पर जाकर के आप विजिट करेंगे, जिन पर जाकर के आप रुकेंगे। तो इसको हिंदी में बोलेंगे यात्रा कार्यक्रम। इटिनियरी, ITINEARY, इटिनियरी, ठीक है। 54 देखते हैं, मोनार्की। अब देखिए मोनार्की क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन, राजतंत्र। देखिए जहाँ पर राजा या रानी का शासन होता है उसको बोलते हैं मोनार्की, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि किंग और क्वीन की जो हत्या होती है उस किलिंग को क्या कहते हैं, सॉरी ये गलत हो गया है, किंग, KING, किंग और क्वीन, QUEEN, जो इनकी जो किलिंग होती है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है रेजिसाइड या फिर होमिसाइड, ठीक है। आप आंसर बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं, ओबिचुअरी, OBITUARY, ओबिचुअरी मीन्स होता है अ नोटिस ऑफ समवंस डेथ विद हिज लाइफ एंड अचीवमेंट्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं शोक संदेश। अच्छा, अ नोटिस ऑफ समवंस डेथ, अ नोटिस ऑफ समवंस डेथ, किसी की मौत का संदेश, विद हिज लाइफ एंड अचीवमेंट, साथ में उसकी जो लाइफ है, उसकी जो बायोग्राफी है और जो उसके अचीवमेंट्स हैं उनका भी साथ में वर्णन हो, उसे बोलते हैं ओबिचुअरी। ये स्पेशली न्यूज़पेपर में आती है। और दोस्तों देखिए एक ओबिचुअरी पोयम है, किसके द्वारा, AK रामानुजन के द्वारा एक पोयम है ओबिचुअरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है, ठीक है। मैंने उस पोयम को पढ़ा था, तो अगर आपका मन है तो आप भी उसको दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ओरिंथोलॉजी। 56, ओरिंथोलॉजी, ORNITHOLOGY, ओरिंथोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षी विज्ञान। देखिए जो पक्षी होते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन, इतना समझ लीजिए बस। 57 देखते हैं, प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ अ कंट्री। देखिए किसी कंट्री के, किसी देश के जो रिचेस्ट पीपल होते हैं, जो वहाँ के सबसे धनी लोग होते हैं, उनके द्वारा शासन, तो धनिक तंत्र हो गया, ठीक है। 58 देखते हैं, पोलीग्लोट, अ पर्सन हु नोज यूजेस राइट्स इन मोर देन वन लैंग्वेज। देखिए जिस व्यक्ति को एक से ज़्यादा भाषा में लिखना आता हो या उनको बोलना आता हो, अ पर्सन हु नोज, जो जानता है, क्या जानता है, यूजेस, इस्तेमाल करता है, राइट्स इन वन और मोर लैंग्वेजेस,
ठीक है, जो एक से ज़्यादा भाषाओं को जानता है उसे बोलते हैं बहुभाषी, पॉलीग्लॉट। बाइलिंगुअल दो का होता है। अच्छा, 59, साइनक्योर, SINECURE, साइनक्योर, अ जॉब दैट यू आर पेड फॉर इवन दो इट इन्वॉल्व्स लिटिल नो वर्क। देखिए साइनक्योर क्या होता है, जो आप जॉब कर रहे हैं ना उस जॉब में क्या है, अ जॉब दैट यू आर पेड, जिस जॉब का आपको पेड किया जाता है, फॉर इवन दो इट इन्वॉल्व्स लिटिल और नो वर्क, जिसमें आपको काम बहुत कम होता है या काम बिल्कुल भी नहीं होता और उसका आपको बहुत अच्छा पैसा मिलता है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। हिंदी में देखते हैं, ऐसा पद जिसमें वेतन मिले परंतु कुछ काम न करना पड़े, मतलब काम हो तो बहुत थोड़ा हो या हो सकता है कि काम हो ही ना। 60 देखते हैं, एमनेस्टी। एमनेस्टी क्या होता है, एन ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट अलाउज पीपल हु हैव बीन पुट इन प्रिजन फॉर क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट टू गो फ्री। देखिए इसको बोलेंगे हिंदी में राज क्षमा। अब इसको समझते हैं क्या ये, एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, ठीक है, दैट अलाउज पीपल हु हैव बीन पुट इन प्रिजन। देखिए जो जिन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है, ठीक है, और उनके ऊपर मानो कोई चार्ज लगा है या नहीं लगा है, तो देखिए उन लोगों को जो जुर्म होता है उसको जो माफ़ किया जाता है उसको बोलेंगे एमनेस्टी। अब देखिए वो माफ़ कहाँ से होगा, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा ना, उसको बोलेंगे आप राज क्षमा। 61 देखते हैं, एक्वाटिक। एक्वाटिक मतलब जलीय, ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, जो पानी के आसपास रहते हैं या पानी में रहते हैं या पानी में ग्रो करते हैं उन्हें बोलते हैं जलीय, एक्वाटिक। 62, आर्कियोलॉजी। ARCHAEO, आर्कियोलॉजी। ARCHAEOLOGY, आर्कियोलॉजी, द स्टडी ऑफ कल्चर्स ऑफ द पास्ट। देखिए जो जो भूतकाल के जो कल्चर्स रहे हैं, जो संस्कृति रही है, ठीक है, एंड ऑफ पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग एंड ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द ग्राउंड। देखिए जो प्राचीन समय में जो संस्कृति थी या वहाँ पर जो बिल्डिंग वगैरह थी या फिर जो भी वहाँ पर ऑब्जेक्ट मिले उनका अध्ययन, ठीक है, उन पुरानी चीज़ों का अध्ययन जिसको बोलेंगे पुरातत्व। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 63, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी दोनों को देखते हैं। बायोग्राफी क्या होता है, द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समवन एल्स, समबडी एल्स। देखिए अगर किसी और के द्वारा लिखी जाती है किसी व्यक्ति की आत्मकथा, जीवनी, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की जीवन की जो गाथा है अगर कोई दूसरा लिखता है उसको बायोग्राफी बोलेंगे। और अगर अपनी बायोग्राफी को, अपनी जीवनी को वो खुद लिखता है तो आप उसमें ऑटो जोड़ दीजिए, ऑटो मतलब स्वयं, ऑटोबायोग्राफी उसे बोलेंगे आत्मकथा, ठीक है, जो खुद लिखेगा। देखते हैं यहाँ पर क्या है ये, सिनिक, CYNIC, सिनिक, समवन हु इज क्रिटिकल ऑफ द मोटिव्स ऑफ अदर्स, निंदक, ठीक है, सिनिक मतलब निंदक, समवन हु इज क्रिटिकल ऑफ मोटिव्स ऑफ अदर्स, जिसको निंदक बोलेंगे। 65 देखेंगे, एमिग्रेंट, EMIGRANT, एमिग्रेंट, अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर। देखिए एमिग्रेंट मीन्स क्या होता है, जो एमिग्रांट, अ पर्सन हु लिव्स, जो अपना देश छोड़ता है, टू लिव इन अनदर, दूसरे देश में रहने के लिए, मतलब अपनी जगह को छोड़ता है, अपने देश को छोड़ता है और दूसरे देश में जाकर के वहाँ रहता है, उसको बोलते हैं उत्प्रवासी, ठीक है। और एक होता है एमिग्रेंट, IMMIGRANT। अब देखिए वो वर्ड आगे आएगा। नंबर 66 देखते हैं, एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE। एक्सटेम्पोर क्या होता है, स्पोकन, ठीक है, या डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट प्रिपरेशन, मतलब कोई भी अगर आपने देख लिया तो बिना तैयारी के बोलना या बिना तैयारी के लिखना, ठीक है, स्पेशली बोलने के लिए है, स्पीच होती है एक्सटेम्पोर स्पीच, बिना तैयारी के बोलना। 67, फैनेटिक, एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक अबाउट वंस बिलीफ, कट्टर, ठीक है। 68, hermit, a person who usually for religious reasons lives a very simple life alone and does not meet talk to other people, एकांतवासी। देखिए hermit क्या होता है, a person who usually for religious reasons, जो धार्मिक कारणों के कारण lives a very simple life, जो एक बहुत ही साधारण जीवन जीता है, alone and does not, और अकेला भी रहता है, and does not meet, और वो मिलता नहीं है, टॉक टू अदर पीपल, ना तो वो लोगों से मिलता है ना उनसे बात करता है, उसे बोलते हैं हर्मिट, हिंदी में एकांतवासी जो अकेले में रहता है। 69, क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया क्या होता है, चोरी करने की बीमारी, अ मेंटल इलनेस इन विच समबडी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, मतलब स्ट्रॉन्ग डिज़ायर
विच दे कैन नॉट कंट्रोल टू स्टील थिंग्स, मतलब जो बहुत ज़्यादा चोरी करने की जो सनक होती है, जो इच्छा होती है, और जिसको वो कंट्रोल भी नहीं कर सकते, तो उसे बोलते हैं क्लेप्टोमैनिया, मतलब चोरी करने की बीमारी होगी ना वो तो। नोटोरियस, वेल नोन फॉर बीइंग बैड, मतलब कुख्यात, बदनाम ऐसा कहेंगे। वेल नोन फॉर बीइंग बैड, मतलब जो बीइंग बैड, गलत होने के लिए जाना जाता है, गलत करने के लिए जाना जाता है। न्यूमिसमेटिस्ट, न्यूमिसमेटिस्ट क्या होता है? न्यूमिसमेटिस्ट, अ पर्सन हु कलेक्ट और स्टडीज कॉइन्स और मेडल्स। देखिए जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है और उनका अध्ययन करता है, अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स और मेडल्स, जिसको बोलते हैं मुद्रा शास्त्री। 72 ओड, अ पोएम दैट स्पीक्स टू अ पर्सन दैट सेलिब्रेट्स अ स्पेशल इवेंट। ठीक है। संबोध गीत, a person that speaks to a person thing celebrates a special event. 73 pedant, 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 a person who pays more attention to formal rules and book learning than they marriage, जिसको बोलेंगे रूढ़िवादी। ठीक है। 74 फिलोलॉजी, PHILOLOGY, फिलोलॉजी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज और ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, भाषा शास्त्र बोलेंगे। फिलोलॉजी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज, मतलब किसी भी भाषा का जो विकास है उसका अध्ययन, किसी भी एक भाषा के या पर्टिकुलर भाषा के विकास का अध्ययन फिलोलॉजी कहलाता है। 75 देखते हैं क्या है ये। रेड टैपिज, रेड टैपिज में क्या होता है? लाल फीता शाही। ठीक है। लेट लतीफ़ी, द प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग एक्सेसिव पेपर वर्क एंड टेडियस प्रोसीजर्स बिफोर ऑफिशियल एक्शन कैन बी कंसिडर्ड कंप्लीटेड, तो इसको बोलेंगे लेट लतीफ़ी, लाल फीता शाही, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑफिशियल वर्क होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कागजों का काम होता है। रेटिशिएंट, अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स, या वन हु स्पीक लेस। देखिए जो कम बोलता है उसको बोलते हैं अल्पभाषी। ठीक है। रेटिशिएंट, कम बोलने वाला। 77 सैक्रिलीज, SACRILEGE, सैक्रिलीज, एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग अ होली थिंग और प्लेस विदाउट रेस्पेक्ट, अपवित्रीकरण। ठीक है। सैक्रिलीज, ठीक है, इसको बोलेंगे सैक्रिलीज। एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग अ होली थिंग, जो पवित्र वस्तु है, और प्लेस विदाउट रेस्पेक्ट, वहाँ पर उसका सम्मान ना किया जाए, तो अपवित्रीकरण। एक वर्ड होता है ब्लैस्फेमी, ब्लैस्फेमी क्या होती है? ईश्वर निंदा, मतलब भगवान के बारे में गलत बोलना, उनकी निंदा करना। 78 सोनेट देखेंगे, अ पोएम दैट हैज़ 14 लाइन्स, एक कविता जिसमें 14 पंक्तियाँ होती हैं, ईच कंटेनिंग 10 सिलेबल, जिनमें 10 सिलेबल्स होते हैं, एंड अ फिक्स्ड पैटर्न ऑफ राइम। ठीक है, इसको बोलेंगे गाथा। 49 थियोक्रेसी, थियोक्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री बाय रिलीजियस लीडर्स, धर्मशास्त्र, थियोलॉजी। ठीक है। थियोक्रेसी, धर्मशास्त्र। 80 जेनोफोबिया, XENOPHOBIA, फोबिया मतलब डर। ठीक है। फियर, अ फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, देखिए जो विदेशी लोगों को नापसंद करने का डर, जो विदेशी लोग होते हैं, दूसरी कंट्री के लोग होते हैं, जो उनसे डर होता है, उसे बोलते हैं जेनोफोबिया। अबोलिश, ABOLISH, अबोलिश क्या होता है? फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, समाप्त करना। 82 accomplice, सह अपराधी, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, टू डू समथिंग रॉन्ग। देखिए कुछ गलत काम करने में जो दूसरे की मदद करना होता है उसे बोलते हैं accomplice, और हिंदी में सह अपराधी। ठीक है। एजेंडा क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, देखिए किसी मीटिंग के दौरान में जो उनके पास में एक लिस्ट होती है, उसमें जो भी चीज़ें लिखी होती हैं वो डिस्कस करने के लिए होती हैं। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, जो आइटम्स की लिस्ट है उनको मीटिंग के दौरान उनको डिस्कस किया जाता है, इसको हिंदी बोलेंगे कार्य सूची। एपियरी, एपियरी देखिए मधुमक्खियों के लिए होता है। अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट, जहाँ पर मधुमक्खियों के पालने का स्थान। एवियरी,
AVIARY, एवियरी क्या होता है? पक्षियों को रखने का स्थान, पक्षीशाला, ठीक है। एक्वेरियम, AQUARIUM, एक्वेरियम क्या होता है? अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, मछली घर जिसको बोलेंगे, ठीक है, एक्वेरियम। वो कांच का बना हुआ होता है जिसमें मछलियाँ रहती है, पानी डालते हैं उसमें ना। एथिज्म, एथिज्म क्या होता है? द बिलीफ दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, देखिए ऐसा विश्वास कि भगवान नहीं है, जिसको बोलते हैं नास्तिकता, एथिज्म। 87, ऑटोक्रेसी, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर, देखिए किसी अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, किसी देश में एक ऐसा शासन, एक ऐसी सरकार, ठीक है, विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर, जो एक व्यक्ति के पास में ही पूरी पावर हो, उसे बोलेंगे एक तंत्र, तो उसको बोलेंगे ऑटोक्रेसी। देखिए ऑटो मतलब स्वयं, एक, ठीक है। चलिए नंबर 88, एवियरी, देखिए ये वर्ड आ गया जो भी मैं बता रहा था आपको। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, पक्षीशाल, पक्षीशाला है ना, पक्षियों के रखने की जगह। 89, बलाड, अ सॉन्ग पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, देखिए बलाड क्या होता है? एक गाथा गीत होता है, जो एक सॉन्ग होता है और ये एक स्टोरी को नरेट करती है, एक स्टोरी को बताती है। 90 देखते हैं, बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी क्या होता है? BIBLIOGRAPHY, बिब्लियोग्राफी, a list of books or articles about a particular subject or by a particular author, इसको बोलते हैं ग्रंथ सूची। अब इसको समझते हैं क्या है। a list of books, किताबों की सूची, और आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स भी होते हैं, हो सकते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो किसी एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में होंगे, किसी एक ही विषय के बारे में होंगे, बाय अ पर्टिकुलर ऑथर, या वो किसी, देखिए या तो वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में होंगे, या वो किसी एक पर्टिकुलर लेखक ने लिखे होंगे, उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक टर्म और बताता हूँ, कैटालॉग, जो इसी से रिलेटेड है और आप उसको याद रखेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। कैटालॉग, CATALOGUE, कैटालॉग क्या होता है? ठीक है, कैटालॉग होती है, देखिए आप किसी शॉप पर गए, किताबों की शॉप पर गए, तो वहाँ पर जो आपको वो दिखाते हैं ना कि आपको कौन सी किताब देखनी है, कौन सी किताब परचेज करनी है, तो वो आपको देते हैं कैटालॉग, उसमें सभी किताबों के नाम लिखे होते हैं, ठीक है, तो किताब उसे बोलते हैं कैटालॉग। आप हिंदी देख लीजिएगा क्या होती है, बट उसे कैटलॉग बोलते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए जो कैटलॉग टर्म है इसकी शुरुआत हुई थी 1564 में, ठीक है। अब देखिए जो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड हैं उनको अच्छे से पता होगा कि 1564 में विलियम शेक्सपियर का जन्म भी होता है। अच्छा, कैटलॉग टर्म 1564 में आई, इस टर्म को किसने दिया? ठीक है, तो ये भी तो इंपॉर्टेंट बात हुई ना, ये जो टर्म है ये टर्म दी गई थी जॉर्ज विलर के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज विलर के द्वारा, GEORG, जॉर्ज विलर। इस टर्म को जॉर्ज विलर ने दिया था। क्या नाम था टर्म का? कैटालॉग। चलिए आगे देखते हैं। यस, बिगॉट, इसको ऊपर कर लेते हैं पहले। यस, ऐसे बिगॉट, अ पर्सन हु हैज वेरी स्ट्रॉन्ग unreasonable beliefs or opinions about race, religion, politics, and who will not listen to, accept the opinions of anyone who disagrees, इसको बोलते हैं कट्टर व्यक्ति, ठीक है। अब देख लीजिए, जो अपने ही मानेगा दूसरे की नहीं सुनेगा, या उन लोगों की नहीं मानेगा जो मतलब डिसएग्री, जो सहमत नहीं है उन लोगों की नहीं मानेगा। अ पर्सन हु हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीफ और ओपिनियन, उसका जो विचार है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो कट्टर व्यक्ति होता है। बोहेमियन क्या होता है? BOHEMIAN, बोहेमियन, अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व विद द आर्ट्स, हु लिव्स इन अ वेरी इनफॉर्मल वे विदाउट फॉलोइंग एक्सेप्ट रूल्स ऑफ बिहेवियर, देखिए रूढ़ि मुक्त होता है, इसको इतना समझ लीजिए आप, ठीक है। फॉलोइंग एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ बिहेवियर, बस। ब्रिटल होता है भंगुर, हार्ड बट इजीली ब्रोकन, देखिए ब्रिटल, ब्रिटल क्या होता है? वो हार्ड तो होता है, कठोर तो होता है, लेकिन वो आसानी से टूट जाता है, इसको बोलेंगे हिंदी में भंगुर, कमजोर। चौफर क्या होता है? CHAUFFEUR, चौफर क्या होता है? अ पर्सन हु जॉब इज टू ड्राइव अ कार, ठीक है, स्पेशली फॉर समबडी रिच एम इम्पोर्टेंट, देखिए चौफर होता है एक प्राइवेट चार मोटर चालक होता है, ठीक है,
जो प्राइवेट मोटर चालक होता है उसको हायर किया जाता है। अ पर्सन हु जॉब इज टू ड्राइव अ कार, जिसकी जॉब होती है वो कार चलाने की नौकरी होती है। फॉर समबडी रिच इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर अमीर है। ठीक है, CHAUFFEUR। नंबर 95 पर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है? अ पर्सन हु हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसको अनुभव है, किस चीज़ का अनुभव है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, संसार के बहुत सारे पार्ट्स का। ठीक है, उसको बोलते हैं सर्वदेशीय। या ऐसा कह सकते हैं कि वो व्यक्ति किसी भी जगह जा कर के वो मतलब वहाँ का महसूस कर सकता है, उसे रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सर्वदेशीय। डेमोक्रेसी क्या होती है? DEMOCRACY, डेमोक्रेसी। अ कंट्री इन विच ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो इसको बोलेंगे जनतंत्र, जहाँ पर लोगों का शासन होता है, जहाँ पर लोग अपने लीडर को चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। जैसे हमारे इंडिया भारत में। डिक्टेटरशिप क्या होता है? डिक्टेटरशिप इसे बोलते हैं अधिनायकत्व। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर ओवर अ कंट्री, स्पेशली वन हु हैज़ गेन इट यूजिंग मिलिट्री फोर्स। देखिए, जो मिलिट्री फोर्स का यूज़ करके जो पावर ली जाती है उसको बोलते हैं अधिनायकत्व, डिक्टेटरशिप। एसेंट्रिक क्या होता है? एसेंट्रिक, अ पर्सन हु इज कंसिडर्ड बाय अदर पीपल टू बी स्ट्रेंज अनयूजुअल, उसे बोलेंगे सन की। बस, अ पर्सन हु इज कंसिडर्ड बाय अदर पीपल टू बी स्ट्रेंज, जो मतलब अजनबी है, अजीब है, अनयूजुअल है। एंटोमोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। देखिए, कीट विज्ञान, जो कीड़ों का अध्ययन होता है, जो कीड़ों की पढ़ाई होती है, कीड़ों का जो स्टडी है, उसे बोलेंगे कीट विज्ञान। एपिक्योर, एपिक्योर खाओ पियो मौज लो। अ पर्सन हु एंजॉयज फूड एंड ड्रिंक ऑफ हाई क्वालिटी। देखिए, अच्छा खाना खाता है, ठीक है, फूड एंड ड्रिंक ऑफ हाई क्वालिटी, एंड नोज अ लॉट अबाउट इट, और जो उसके बारे में बहुत कुछ जानता है, किसके? भोजन के बारे में। तो इसे बोलते हैं एपिक्योर, मतलब भोग विलासी। जो एथनोलॉजी, चलिए